आज हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि हम जहाँ पर मंदिर के दर्शन करने गए थे वहाँ पर वीआईपी लोगों को तो ऐसे दर्शन करा रहे थे, जो आम आदमी थे उनको दर्शन की जगह जंगले में को दिखा रहे थे। सुबह का मेरा कुछ प्लान बना नया जाने का, और तो मैंने फटाफट से विराज को उठाया और उसको जल्दी से तैयार किया। तैयार करने के बाद मैं बोली विराज के पापा को, तुम भी तैयार हो जाओ, मेरे साथ चलना है। वो बोले कहाँ जाएगी? मैं बोली कहीं भी जाऊँ, तुम्हें चलने से मतलब। तो कह रहे चलो ठीक है। जल्दी जल्दी से मैं भी यहाँ पर रेडी हो गई थी और विराज के पापा को लेकर साथ में हम चल दिए। क्या था, जल्दी से मैं भी फटाक जैसी तैयार होकर उनके साथ दोनों के साथ चल पड़ी। और यहाँ पर मुझे रास्ते में दिखा एक सबसे 100 साल से भी पुराना पेड़, जिसकी शाखाएं बहुत बड़ी बड़ी थी और अंदर से शायद खोखला भी था। वो कब गिर जाए किसी को नहीं पता, उसकी जड़ भी आप देखोगे तो डर जाओगे। फिर हम इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए बस हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे थे। यहाँ रास्ते में देखा कि इतनी कड़ी धूप थी कि बस पूछो ही मत ना। फिर देखा उधर से एक ऑटो वाला आ रहा था। मैं बोली भैया सारी चीज़ें आज यहीं को निकालेगा, हमको भी रास्ता दे दो। फिर गाड़ी वाला हमारे पीछे पीछे आया, एक गाड़ी वाले को भी उधर ही निकालना था। फिर हमें क्या था, फटाक जैसे हमने सोचा पहले मेट्रो से जाएंगे, फिर हमने सोचा नहीं मेट्रो से नहीं, हमको जल्दी पहुँचाना है। तो फिर हमको बस दिख गई थी, तो हम फटाफट से भागे दौड़े, रेस लगाई और हम बस स्टॉप की तरफ दौड़े। और जल्दी से देखा वहाँ से हमारी बस आ गई थी और हम जल्दी जल्दी से भागे और तेज दौड़ लगाई। उसके बाद बस की वजह से हमारी अच्छी खासी रनिंग हो गई थी। और यहाँ पर हमने जैसे ही दौड़े तो फिर फटाफट से देखा वो पीछे हमारे बस आ गई थी। और जल्दी जल्दी से मैं बोली विराज को, विराज का हाथ पकड़ना, छोड़ना नहीं तो रल जाएगा विराज। और जल्दी से हम एसी वाली बस में फटाक देसी चढ़ के बैठ गए। और यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैं बोली भैया हमको टिकट दे दो, लेडीज़ का तो फ्री होता है आपको तो पता ही होगा, और जेंट्स का फ्री बस। और मैंने क्या था, फिर अपने हस्बैंड का टिकट लिया। उनका बस टिकट 10 रुपये, मात्र 10 रुपये का था। किसी के पास अपना वाहन है तो वो अपने वाहन से भी जा सकता है, अगर किसी को मेट्रो से जाना है तो मेट्रो से भी जा सकता है। पर हम मुझे सबसे ज़्यादा आसान लगा बस से। सीधा यहाँ से बस स्टॉप से चढ़ो और सीधा वहाँ पर उतरो, सीधे कालका मंदिर के पास ये बस जाएगी और आपको वहीं उतार देगी। फटाफट से हमने भी ये डिसीजन लिया, बोले मेट्रो से चलेंगे, मगर नहीं बस से चलेंगे। और हम बस का लूट उठाते हुए मजे से दिल्ली की सैर कर रहे थे। इतनी पॉल्यूशन में भी हमें देखो कैसा अनसिक्योर फील हो रहा था। और ये देखो हमारे पीछे इतनी ठंडी ठंडी हवा, तो हवा का कोई मतलब ही नहीं है इसमें जब एसी चल रही है। तो कालका जी मंदिर जाने का सबसे रास्ता आसान मुझको यही लगा कि फटाक देसी बस में चढ़ो और सीधा वहीं पर उतरो। ये फिर क्या था, मैं बोल रही थी सीट मिल जाए पर नहीं मिली। फिर देखा थोड़ी सी देर बाद विराज को सीट मिल गई थी और विराज जो फटाक देसी बैठा अपनी सीट पर जाकर। विराज को तो बड़ा ही मजा आ रहा था, बहुत इंजॉय कर रहा था कि मम्मी हम कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं। मैंने बोला उसको कहीं नहीं जा रहे, हम तेरी नानी के घर जा रहे हैं। तो वो और भी खुश हो गया, उसको नहीं पता था कि हम मंदिर जा रहे हैं। तो बोला मम्मी मुझे परी के पास जाना है, परी के पास। मैं बोली नहीं, हाँ विराज हम परी के पास ही जाएंगे। और ये जो लड़की विराज के पास में बैठी थी, ये सोच रही थी कि कहीं ये मेरी वीडियो ना बना ले, और घूर घूर के देख रही थी। फिर भी मैंने इसकी वीडियो बना डाली, अब तो घूर घूर के देखती जा। इधर देखा उधर देखा, इतने में क्या था, कालका जी मंदिर का स्टॉप आ गया था। और जल्दी से हम फटाक देसी उतर गए। और यहाँ पर भी हमें थोड़ी बहुत दूर पैदल चलना पड़ा। ऐसे ही हमने कालका माँ के दरबार की तरफ एंट्री ली। तो वहाँ पर देखा मैंने कि क्या था, सुंदर सुंदर दुकानें इतनी अच्छी तरीके से सजी हुई थी। और यहाँ पर इतने सारे पुलिस वाले और फौज गार्ड वाले खड़े हुए थे कि यहाँ पर कोई एंट्री नहीं। वीआईपी के लिए अलग एंट्री थी और आम जनता के लिए अलग। आम जनता तो इतनी दूर से घूम के आएगी कि इतने में आने में थक जाएगी, और जो वीआईपी थे उनको वहीं से घुसा रहे थे। बिल्कुल अत्याचार होता है आम जनता। इस चीज़ पर रोक लगनी चाहिए और हमें सभी को आम जनता को सपोर्ट करना चाहिए। और यहाँ पर एक छोटी सी प्यारी सी लड़की अपनी मेहनत का कला दिखाती हुई और इसके अंदाज को हम देखते हुए निहारते हुए और अपनी मंजिल की ओर बढ़े। प्रसाद लिया हमने और यहाँ पर थोड़ी दूर देखा जाकर तो फिर क्या था, हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते ही गए। हमने देखा वहाँ पर इस्कॉन टेम्पल भी था, पर हम वहाँ नहीं गए। इस्कॉन टेम्पल से तो कालका जी मंदिर के दर्शन के लिए लाइन लगी थी। हमको इतनी दूर फटाफट से पैदल चलना पड़ा और उधर से ही एंट्री थी। बिल्कुल लोटस टेम्पल के सामने से एंट्री थी। देखो कितनी दूर से कितनी दूर तक का फासला था। और जो वीआईपी लोग थे उनको वहीं से घुसा रहे थे, बिल्कुल मेन गेट से ही, कि आप इधर से जाओ और जो वैसी जनता है वो उधर से घूम के आओ। इतना भेदभाव हो रहा है मोदी के राज में। नहीं, फिर भी हम अपने मन को मारते हुए जल्दी जल्दी से फटाफट से लाइन में लगे। और इतनी लंबी लाइन थी ना कि आप देखो मत, इतनी भीड़ थी। कम से भी कम जाके 2-3 घंटे बाद हमारा नंबर लगा। और 2-3 घंटे बाद लाइन में जाने के बाद तो फाइनली इतनी भीड़ देखने के बाद मैं तो कहूँगी कि ये बच्चे को लेके तो बिल्कुल भी ना आए अपने। अगर बच्चे को लेके आओगे तो भीड़ में आना जब कम भीड़ हो। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और यहाँ पर फाइनली हमारे माता जी के दर्शन हो चुके थे हमारे। और जो वीआईपी लोग थे उनको तो बिल्कुल मंदिर के अंदर घुसा रहे थे, जो आम आदमी थे उनको साइड से ही दिखा रहे थे जंगले से। मेरे को हमने दर्शन जैसे भी किए हो गए हमारे। और फिर दर्शन करने के बाद हम फाइनली दोस्तों यहाँ के मंदिर के राउंड राउंड लगा के परिक्रमा करके और हम बाहर आ गए थे। अब जब कभी मुझे दर्शन करना होगा या तो बिल्कुल मैं छीड़ में आऊँगी, नवरात्रों में तो बिल्कुल भी नहीं आऊँगी। नवरात्रों का तो बहुत ही बुरा हाल है। और जब भी कभी आप भी आए तो दर्शन करने बिल्कुल ऐसे टाइम पर आए कि ना भीड़ हो ना छीड़ हो, और जब भी आपका मन करे तब आ जाना, पर ऐसी भीड़ में मत आना। और हम दर्शन करने के बाद बस अपने लिए कुछ नहीं लिया, बस विराज के लिए एक छोटा सा ब्रेसलेट वगैरह लिया और एक माला ली, और उसी को लेके हम बहुत खुश हुए। खुश होने के बाद हम अपने घर, और मंदिर मेले का तो बस यही है, वहाँ पर भीड़ भड़ाका ज़्यादा होता है और अपने जो भी चीज़ों संभाल के रखना।
प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। अगर वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना, और ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो ला सकूं तो आप ज़रूर करना। किसी ने ये यहाँ पर घर भी बनाए थे, तो ये शराबी सबके घर तोड़ रहा था। इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको बिल्कुल मत बूंदी हो गया था ये, इसको समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। और एक भाई बोल रहा था तुझे मैं आपको अभी बताता हूँ, और फटाफट वो उसके पीछे भागा और वो भी बहुत तेज़ से भागा। और जय माता दी, मिलते हैं अगली वीडियो में।